अनुसुईया माता का नाम सबने सुना है महाराज। अनुसुईया कैसी स्त्री थी? बड़ी पतिव्रता स्त्री थी। अनुसुईया माता के सतीत्व का डंका महाराज तीनों लोकों में बजता था। इतनी बड़ी पतिव्रता उस समय ना भूतो ना भविष्यति, यहाँ तक कि साक्षात त्रिदेवियां भी उनका सामना नहीं कर पाती थी। एक बार नारद जी अनुसुईया माता के आश्रम पर आए। अनुसुईया माता के पतिव्रत धर्म को देख करके नारद जी बड़े प्रसन्न हुए। नारद जी वैकुंठ पधारे और जब वैकुंठ में गए तो देवियों से पूछा, देवियों बताइए इस समय 3 लोक 14 भुवन में सबसे ज्यादा पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली स्त्री कौन है? देवियों ने कहा, अरे नारद, हम तो साक्षात देवियां हैं, हमसे बड़ी पतिव्रता स्त्री कहाँ मिलेगी? नारद जी ने कहा, नहीं मैया, इस समय आपसे भी अधिक पतिव्रत धर्म को धारण करने वाली एक स्त्री है। देवियों ने कहा, कहाँ है? नारद जी ने कहा, धरती पर पृथ्वी लोक पर अत्रि नाम के एक ऋषि रहते हैं, उनकी स्त्री का नाम अनुसुईया है, जो अपने पति को ही ईश्वर मान करके बड़ी निष्ठा से उनकी सेवा किया करती हैं। देवियों को बड़ी ईर्ष्या होने लगी। अरे हम देवियां हैं, हमसे अधिक पतिव्रत धर्म को धारण करने वाली एक सामान्य नारी कैसे हो सकती है? देखिए महाराज, ये नारी का दोष है। ईर्ष्या हो गई देवियों को। उन्होंने नारद से कहा, नारद तुम तुरंत पृथ्वी लोक पर जाओ और अनुसुईया के सतीत्व को भंग कर दो। नारद जी ने कहा, भैया मुझसे यह कार्य नहीं होगा, मैं अनुसुईया माता का सामना नहीं कर पाऊंगा। नारद जी अपने लोक को चले गए। तीनों देवियां ब्रह्माणी, लक्ष्मी महारानी और सरस्वती मैया अपने अपने धाम में बैठी हैं। अपने अपने पति के पास जाकर के तीनों देवियां कहती हैं कि आप पृथ्वी लोक पर जाइए और अनुसुईया माता के सतीत्व को भंग कर दीजिए। अब ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी स्तब्ध रह गए। अरे तुम जानती भी हो अनुसुईया कौन है, हम उनके सामने कैसे जाएंगे? देवियों ने कहा कि स्वामी, आप देवता हैं, आप साक्षात ईश्वर हैं, आपके लिए कोई भी कार्य दुर्लभ नहीं है, आप जाइए। अब जब देवियों ने जिद कर ली तो तीनों देवता एक साधु का वेश धारण करके, सुंदर साधु बनकर के अनुसुईया माता के आश्रम के बाहर आए और भिक्षा मांगने के बहाने दरवाजा खटखटाया। अनुसुईया जी दरवाजा खोली। आश्रम में अकेली थी, अत्र ऋषि नहीं थे। सैलरी आने में टाइम था और क्रेडिट। तीनों साधु खड़े हैं। अनुसुईया माता कहती है, ठहरो बाबा, मैं भोजन लेकर आती हूँ। साधु बोले, देवी हम भोजन नहीं करेंगे, हमें भोजन करना है, भिक्षा नहीं चाहिए, लेकिन एक शर्त पे हम भोजन करेंगे। अनुसुईया जी ने कहा, कैसी शर्त? साधु बोले कि आप वचन दीजिए कि हम जैसे भोजन करेंगे आप हमें कराएंगी। अनुसुईया जी ने कहा, मैं आपको वचन देती हूँ, आप जिस प्रकार भोजन करेंगे मैं आपको कराऊंगी। तीनों देवता बोले कि देवी, आप जिस अवस्था में अपनी माता के गर्भ से बाहर आई थी उसी अवस्था में हमें भोजन कराइए, आप नग्न अवस्था में हमें भोजन कराइए। अनुसुईया माता स्तब्ध रह गई। अरे कैसी बात कर रहे हैं आप? मैं एक सती स्त्री हूं, मैं पतिव्रत धर्म को धारण करने वाली हूं, भला मैं आपको कैसे इस प्रकार से भोजन करा सकती हूं? तीनों देवता बोले, देवी अगर आप इस अवस्था में हमें भोजन करा देंगी ना, तब भी आपका सतीत्व नष्ट हो जाएगा, और अगर आप अपने वचन से मुकर जाएंगी तब भी आपका सतीत्व नष्ट हो जाएगा। अनुसुईया माता सोचने लगी, अरे ईश्वर मेरी कैसी परीक्षा ले रहा है। अनुसुईया माता दौड़ करके आश्रम में गई और गंगा जल का पात्र ला करके हाथ में गंगा जल लेकर के मन ही मन ईश्वर का स्मरण करने लगी। अनुसुईया जी ने कहा, हे नाथ, हे प्रभु, अगर मैंने अपने पति की निष्ठा पूर्वक सेवा की हो तो ये तीनों साधु छोटे छोटे बालक बन जाएं। ये कहते हुए अनुसुईया जी ने जल छिड़क दिया, तीनों देवता छोटे छोटे बालक बन गए। अब अनुसुईया माता अपने घर के अंदर पालना लगा करके तीनों देवताओं को उसमें बालक बना करके झुला रही हैं। आइए दर्शन करते हैं।
माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना, माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना। झूल रहे तीन देव बन कर के लालना, ओ झूल रहे तीन देव बन कर के लालना, झूल रहे तीन देव बन कर के लालना। माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना, माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना। झूल रहे तीन देव बन कर के लालना, झूल रहे तीन देव बन कर के लालना। माता पालना डाल देती है, तीनों देवता उसमें झूल रहे होते हैं। अब मैया अंदर चूल्हे पर खीर बनाती हैं कि तुम तीनों को मैं खीर खिलाऊंगी, लेकिन तब तक नहीं खिलाऊंगी कि जब तक तुम्हारी पत्नियां आकर के तुम्हें यहाँ से वापस नहीं ले जाती। तुम तीनों मेरा परीक्षण करने आए थे ना, तो आज तुम्हें तब तक झुलाऊंगी जब तक कि तुम हार ना जाओ। तो आगे अनुसुईया जी भोजन बनाए। बालक के भांति प्रभु रुदन मचावे, बालक के भांति प्रभु रुदन मचावे। ब्रह्मा और भूल संकेत में बतावे, संकेत में बतावे। बालक की भांति प्रभु रुदन मचावे, ब्रह्मा और भूल से संकेत में बतावे। लेने आए भेद यहाँ गली नहीं डालना, लेने आए भेद यहाँ गली नहीं डालना। झूल रहे तीन देव बन कर के लालना, झूल रहे तीन देव बन कर के लालना। ओ झूल रहे तीन देव बन कर के लालना, झूल रहे तीन देव बन कर के लालना। अब देखिए महाराज, तीनों देवता झूल रहे हैं, मैया भोजन बना रही हैं। ब्रह्मा जी भगवान से कहते हैं, प्रभु बालक बने हैं, आप तो कुछ रोने की लीला कीजिए, आप लीला पुरुषोत्तम हैं। भगवान रो रहे हैं, शिव जी रो रहे हैं। मैया अंदर से कहती हैं, हो मेरे घर आए मुझे देने पढ़ाई, हो पढ़ाई हो तेरे पढ़ाई। भूल गए आज अपनी सारी चतुराई, सारी चतुराई हो सारी चतुराई। मेरे घर आए मुझे देने पढ़ाई, भूल गए आज अपनी सारी चतुराई। भारत की देवियों से हुआ आज सामना, भारत की देवियों से हुआ आज सामना, भारत की देवियों से हुआ आज सामना। तीन देव झूल रहे बन कर के लालना, तीन देव बन कर के, ओ झूल रहे तीन देव बन कर के लालना, झूल रहे तीन देव बन कर के लालना। अनुसुईया जी कहती हैं, तुम तीनों मेरा सतीत्व भंग करने आए थे, झूलते रहो ऐसे। तुम तीनों कोई साधारण तो थे नहीं, आप तो सृष्टि के रचयिता हैं। और दूसरे पालने में देखती हैं, कहती हैं, प्रभु आप भी चले आए, आप तो अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक, जगत जगता जगत नियंता, अकारण करुणा वरदाने भगवान गोविंद हैं। और विश्वनाथ आप भी चले आए। मैया कहती हैं, हो कोई गरुपाल कोई सृष्टि के रचैया, सृष्टि के रचैया, सृष्टि के रचैया। कोई बैठे नांदी
लंबा समय बीत गया। अनसुईया माता भोजन पका रही है और तीनों को झुला रही है। इतना झुला रही है महाराज, इतना झुला रही है, तीनों देवता परेशान हो गए। बड़ा लंबा समय बीत गया। देवियां ऊपर परेशान, अपने अपने लोक में पति गायब हैं। तीनों देवियां नारद के पास गई। नारद जी, आप जाकर के हमारे पति को ले आओ। नारद जी ने कहा, हमसे पूछ कर भेजी थी क्या? मैंने तो मना किया था कि उनसे पंगा मत लो, लेकिन आपको तो सतीत्व नष्ट करवाना था। देवियां कहती हैं, नारद जी हमें क्षमा कर दीजिए। नारद जी ने कहा, मैया अगर क्षमा मांगनी है ना तो अनसुईया माता से मांगिए, बड़ी दयालु है, बड़ी कृपालु है। आप उनके आश्रम पे चली जाइए, वो निश्चित ही आपको क्षमा कर देंगे। अब महाराज तीनों देवी अनसुईया जी के आश्रम। तीन देव दुखी होकर कुटिया पधारी, कुटिया पधारी, कुटिया पधारी। माता मोहे पति दे तो बिनती हमारी, बिनती हमारी, बिनती हमारी। तीन देवी दुखी होकर कुटिया पधारी, माता मोहे पति दे तो बिनती हमारी। तीन पुत्र तीन बधू आए मेरे आंगना, तीन पुत्र तीन बधू आए मेरे आंगना। अरे झूल रहे तीन देव बन करके लालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना। झूल रहे तीन देव बन करके लालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना। माता अनसुईया जी ने डाल दिया पालना, माता अनसुईया जी ने डाल दिया पालना। झूल रहे तीन देव बन करके लालना, झूल रहे तीन देव बन करके, ओ झूल रहे तीन देव बन करके लालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना। बोलिए भागवत भगवान की जय हो, बोलिए राधा सर्वेश्वर भगवान की जय हो। तो महाराज तीनों देवियां अनसुईया माता के आश्रम पर पधारी, क्षमा याचना की। अनसुईया जी ने तीनों देवताओं को पुनः उस रूप में प्रकट किया। अनसुईया जी ने कहा, मेरी भी एक शर्त है, आपने हमें इतना परेशान किया, लाइजॉल फिनाइल से बेटर हुआ तो अपन पुत्र के रूप में अवतार लो। भगवान ने कहा, ठीक है। ये सारी भगवान की ही लीला थी। तो ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी के अंश से अनसुईया जी के घर चंद्रमा का प्राकट्य हुआ। भगवान नारायण के अंश से दत्तात्रेय भगवान का प्राकट्य हुआ और शिव जी के अंश से दुर्वासा ऋषि का प्राकट्य हुआ।